केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल इंडिया के दो ऐसे प्लेयर्स जिनका नाम अब ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट हिस्ट्री में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि पर्थ के मैदान पे जब दूसरे दिन केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल बैटिंग करने उतरे तो एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग पार्टनरशिप हुई। एक ऐसी पार्टनरशिप हुई जिससे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के जितने भी बड़े रिकॉर्ड्स थे वो लगभग सब टूट गए। कई बड़े रिकॉर्ड्स टूटे, कई नए रिकॉर्ड्स बने और यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने पर्थ के मैदान पे इतिहास रच दिया। करेंगे, सबकी बात करेंगे, केएल राहुल की बात करेंगे, यशस्वी जायसवाल की बात करेंगे, उस रिकॉर्ड ब्रेकिंग पार्टनरशिप की बात करेंगे और सारे रिकॉर्ड्स की बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी कहानी कहती है कि दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 172 रन बना लिए और एक भी विकेट नहीं गिरा। यशस्वी जायसवाल 193 बॉल खेलकर 90 रन बना चुके हैं, केएल राहुल 153 बॉल खेलकर 62 रन बना चुके हैं और टीम इंडिया की जो ओवरऑल लीड है वो 218 हो चुकी है। और सोचिए वो टीम इंडिया जो कि पर्थ के मैदान पे पहले दिन सिर्फ 150 पे ऑल आउट हो गई थी, सिर्फ 150 पर। लेकिन दूसरे दिन जब टीम इंडिया दोबारा पर्थ के मैदान पे आई तो 57 ओवर्स खेले, 172 रन बनाए और एक भी विकेट नहीं गिरा। यह ब्रिलियंस थी यशस्वी जायसवाल की, केएल राहुल की एक ब्रिलियंट पार्टनरशिप थी। यशस्वी जायसवाल 50 कंप्लीट की, केएल राहुल ने 50 कंप्लीट की। और सोचिए 1986 के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब इंडिया के दो ओपनर्स ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर 250 प्लस स्कोर्स बनाए। एक ही टेस्ट इनिंग्स में दोनों ओपनर्स के 50 प्लस स्कोर्स 1986 के बाद ऐसा हुआ है। उससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। एक्चुअली उससे पहले छोड़िए, उसके बाद कभी भी नहीं हुआ था। ये कमाल करके दिखाया यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने, और एक के बाद एक इतने रिकॉर्ड्स बन चुके हैं कि शायद मैं आपको बताते बताते थक जाऊं। चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक करके जरा रिकॉर्ड्स की बात करते हैं कि इस पार्टनरशिप ने जो कि जायसवाल और राहुल ने मिलकर बनाई कितने बड़े रिकॉर्ड्स बन गए। तो देखिए, सबसे पहले अगर ऑस्ट्रेलिया में किसी भी इंडियन प्लेयर की 100 प्लस ओपनिंग पार्टनरशिप की बात करें तो 20 साल के बाद ऐसा हुआ। आखिरी बार जब टीम इंडिया के ओपनर्स ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर 100 प्लस पार्टनरशिप की थी तो 2004 का साल था। 2004 का साल था और यह काम किया था आकाश चोपड़ा और वीरेंद्र सहवाग ने। 2004 के बाद से नहीं हुआ था। 20 साल लग गए जब इंडिया का एक ओपनिंग पेयर आया, जायसवाल आए, केएल राहुल आए और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में आकर एक 100 प्लस पार्टनरशिप कर दी। यह सबसे बड़ा रिकॉर्ड था। इसके अलावा अगर दूसरे बड़े रिकॉर्ड की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पे ऐसा पहली बार हुआ कि इंडियन ओपनिंग पेयर ने सबसे ज्यादा बॉल्स खेल ली। इससे पहले कभी नहीं हुआ था कि 57 ओवर्स तक इंडिया के किसी भी ओपनिंग पेयर ने बैटिंग की हो ऑस्ट्रेलिया में आकर। और इवन सेना कंट्रीज की बात कर लीजिए, अगर सेना कंट्रीज में इंडिया के ओपनिंग पेयर्स की बात करें जिन्होंने सबसे ज्यादा बॉल खेली तो इन्हीं दोनों का नाम है, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, जिन्होंने पर्थ के मैदान पे 338 बॉल खेली। इससे पहले वसीम जाफर और दिनेश कार्तिक ने 2007 में 337 बॉल खेली थी और उससे पहले मनोज प्रभाकर और डब्ल्यू रमन ने 1990 में 270 बॉल खेली थी। तो ऑस्ट्रेलिया की बेस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप, सेना कंट्रीज की बेस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप, ये कमाल किया है केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने। अच्छा, इससे पहले अगर ऑस्ट्रेलिया में इंडियन प्लेयर्स की 100 प्लस ओपनिंग पार्टनरशिप की बात करें तो जाहिर सी बात है, जो कि मैंने आपको बताया, 2000 के बाद से ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स नहीं है जिन्होंने काम किया। एक वीरेंद्र सहवाग, आकाश चोपड़ा ने किया था 2003 में, 2003 और 2004। दोबारा से वीरेंद्र सहवाग और आकाश चोपड़ा ने 2004 में किया और 20 साल के बाद केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने किया जब ऑस्ट्रेलिया में आकर किसी भी इंडियन प्लेयर ने 100 प्लस पार्टनरशिप की। सोचिए कितनी बड़ी बात है। और पिछले 14 साल में, मतलब वो बात थी 20 साल की, अब 14 साल की बात करते हैं। पिछले 14 साल में अगर इंडिया के लिए सेना कंट्रीज में 100 प्लस ओपनिंग पार्टनरशिप बात करें तो आपको पता है कॉमन फैक्टर है। मतलब आज के मैच में तो जायसवाल और राहुल ने की, लेकिन राहुल वो कॉमन फैक्टर है। पिछले 14 साल में टीम इंडिया ने जब इंडिया से बाहर जाकर जब भी 100 प्लस ओपनिंग पार्टनरशिप की है तो केएल राहुल हमेशा मौजूद थे। लॉर्ड्स के मैदान पे केएल राहुल और रोहित शर्मा ने की थी, सेंचुरियन में केएल राहुल और मयंक अग्रवाल ने की थी और केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने पर्थ के मैदान पे कर दिया। तो वो केएल राहुल जैसे टीम इंडिया से बाहर करने की बात हो रही थी, वो इंडिया के लिए वो हर ओपनिंग पार्टनरशिप में रह चुके हैं जो इंडिया से बाहर 100 रन की हुई थी। और सच में केएल राहुल खुद भी उन्होंने इतिहास रच दिया। केएल राहुल अब तक इंडिया के लिए सबसे ज्यादा ओपनिंग पार्टनरशिप का हिस्सा रह चुके हैं जो इंडिया के बाहर थी और 100 प्लस थी। क्या कमाल का प्लेयर है। मतलब जितनी तारीफ की जाए केएल राहुल की उतनी कम है। सोचिए ये वो खिलाड़ी है जिसे कभी भी कुछ भी कहने के लिए कर दिया जाता है। मतलब कभी केएल से कहा जाता है आप ओपन करेंगे, राहुल कहते हैं हाँ कर लूंगा। आप 3 पे खेलेंगे, हाँ खेल लूंगा। मिडिल ऑर्डर में खेल लीजिए, वो भी खेल लूंगा। 6 पे खेल लीजिए, वहां भी खेल लूंगा। विकेट कीपर नहीं है, कीपिंग कर लीजिए, ठीक है वो भी कर लूंगा। भैया केएल राहुल की क्लास है कि इतना कमाल का प्लेयर होने के बाद भी वो सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। आप ओपन करा लीजिए 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, विकेट कीपिंग करा लीजिए। आई थिंक अगर टीम इंडिया उनसे कहेगी तो वो गेंदबाजी भी करना शुरू कर देंगे। ये केएल राहुल की क्लास है और सच में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप मानकर चलते हैं कि जब आप इंडिया से बाहर जाकर खेलते हैं, स्पेशली सेना कंट्रीज में,
तो ओपनिंग के तौर पर बैटिंग करना और 100+ पार्टनरशिप करना आसान नहीं होता। और इस बात से आप एहसास करेंगे कि इंडिया के रोहित शर्मा, मयंक अग्रवाल बहुत सारे प्लेयर्स नहीं हैं, एक आध प्लेयर है जिनका नाम इस लिस्ट में है, लेकिन केएल राहुल तीनों पार्टनरशिप का हिस्सा रह चुके हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं यशस्वी जायसवाल की, वो खिलाड़ी जिसको लेकर ऑस्ट्रेलियन मीडिया में बड़ी चर्चा थी। ऑस्ट्रेलिया के कई प्लेयर्स ने कहा था कि हमें यशस्वी जायसवाल को लेकर थोड़ा डर लग रहा है। एक ही प्लेयर है यशस्वी जायसवाल, जिस तरह से वो बैटिंग करता है, जिस तरह से वो डिस्ट्रक्टिव बैटिंग करता है, हमें बस उसका डर है। और पर्थ के मैदान पे सिर्फ दूसरे दिन यशस्वी जायसवाल ने बता दिया कि ऑस्ट्रेलियन टीम में इतना खौफ किस बात का था, क्योंकि यशस्वी जायसवाल इंडिया के 3rd यंगेस्ट प्लेयर बन गए जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाकर एक 50+ स्कोर बना दिया। ये फ्यूचर है इंडिया का, और इंडिया का फ्यूचर अब बहुत ब्राइट लग रहा है। यंगेस्ट प्लेयर्स की बात करें ऑस्ट्रेलिया में एक 50+ स्कोर की, तो शुभमन गिल सबसे ऊपर है, 21 साल और 121 दिन की उम्र। इसके बाद केएल राहुल का नाम है जिन्होंने 22 साल 263 दिन की उम्र में एक 50+ स्कोर बनाया। और तीसरे नंबर पे अब यशस्वी जायसवाल का नाम है जिन्होंने 22 साल और 330 दिन की उम्र में ऑस्ट्रेलिया में जाकर एक 50+ स्कोर बना दिया। इसके अलावा यशस्वी जायसवाल ने एक और बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। यशस्वी जायसवाल टेस्ट हिस्ट्री में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले प्लेयर बन गए। 2024 में यशस्वी जायसवाल अब तक 34 छक्के लगा चुके हैं, और इससे पहले कभी नहीं हुआ। इससे पहले कभी भी नहीं हुआ टेस्ट क्रिकेट में कि एक साल में किसी प्लेयर ने आकर 34 छक्के लगा दिए हों। क्या लेवल का खिलाड़ी है यार, सोचिए। 1877 में टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत हुई थी। यशस्वी जायसवाल जो इतने यंग प्लेयर हैं, अभी उनकी उम्र ही कितनी है, और इतने रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं जो कि शायद बड़े बड़े प्लेयर्स ने भी नहीं तोड़े। अगर उन प्लेयर्स की बात करें जिन्होंने एक साल में 6 सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं, तो यशस्वी जायसवाल 2024 में 34 लगा चुके हैं, और इससे पहले ब्रेंडन मैकुलम ने 2014 में 33 छक्के लगाए थे। तो आखिर में कहानी यही कहती है कि केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल, इंडिया के 2 प्लेयर्स का नाम अब ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट हिस्ट्री में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि पर्थ के मैदान पे यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने टीम इंडिया की वापसी करा दी है, एक ऐसी पार्टनरशिप बना दी है जिससे सारे रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं। अब आप बताइए, क्या यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की पार्टनरशिप टीम इंडिया को यह मैच भी जिता देगी? आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।